हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने अलंकार की वीडियो लेके आए हैं, जो कि अलंकार का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में बताया है, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास, जो भी अलंकार आपके शब्द अलंकार में होते हैं उनको हमने सही से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देख लें। और इस दूसरे वीडियो में हमने अर्थालंकार के बारे में सही से उसके उच्चारण समेत वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप बीईओ, बीडीओ, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, उसके बाद हम अर्थालंकार चलेंगे। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और कार का क्या होता है? जो शोभा। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अगर मुख्यतः पूछता तो दो भेद, और ऐसे तीन भेद। शब्द अलंकार, जो कि हमने पहले वीडियो में पूरा शब्द अलंकार एकदम क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और अर्थालंकार के बारे में हम आज बात करेंगे, और उभय अलंकार। ठीक, तो चलिए अर्थालंकार के बारे में देखते हैं। देखिए, अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पे अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। देखिए, शब्दा में क्या हमने पढ़ा था कि जहाँ पे शब्द के जरिए, जैसे कि कहीं कहीं पे ता की आवरत आती थी, कहीं पे कोई शब्द जैसे कनक कनक दो बार आता था, तो इस तरह यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे शब्दों से हम किसी चौपाई का शब्द, उसके शब्द से अर्थ निकालेंगे, उसके अर्थ में थोड़ा सा हमें अच्छा अनुभूति होगी, मजा आएगा देख करके। तो वो चीज़ें क्या होती है? अर्थालंकार होती है। शब्द की तरह कोई शब्द बार बार नहीं आएगा, कोई वर्ण बार बार नहीं आएगा, किसी चीज़ की आवृत्ति बार बार नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा कि उसके अर्थ को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ मुख्य भेद हम देखते हैं। जैसे देखिए, इसके कुछ मुख्य भेद होते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता होगा उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये तीन अलंकार होते हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद इनके अलावा जो वीडियो हैं, जो अलंकार हैं, उनके हम दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए देखते हैं। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या होता है? देखिए, उपमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस माँ। उपमा को जब हम तोड़ते हैं तो एक उप प्लस माँ, इनको दोनों जोड़कर उपमा शब्द बना है। तो देखते हैं उप का क्या अर्थ होता है और माँ का क्या अर्थ होता है। देखिए, जहाँ उप का क्या अर्थ होता है, उपमा में उप का अर्थ क्या होगा? समीप। उप का अर्थ क्या होगा? समीप। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया कि उपमा में उप का अर्थ क्या होता है, तो समीप होता है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। और माँ का अर्थ क्या होता है? मापना या तौलना। अर्थात हम देख सकते हैं, उप मतलब क्या होता है? समीप रखकर। मीस क्या होता है? मापना या तौलना। अर्थात दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उसको मापना, तौलना, उसके गुणों में मापना, तौलना, ये सब क्या है? उपमा है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं सही रूप से। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से। देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो कोई छोटी वस्तु होती है उसकी हम कोई अच्छी वस्तु से या अधिक प्रसिद्धि वस्तु से समानता दिखाएं, वही क्या होता है? उपमा होता है। कहने का मतलब है कि मान लिया कमल है, कमल की तुलना हम किससे करेंगे? प्रभु के चरण से। जो प्रभु के चरण होते हैं उनसे हम तुलना करेंगे कमल की, कि प्रभु के जो कमल है, प्रभु के चरण जैसे कोमल है। तो ये क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। ना कि हम प्रभु के चरण को कमल से तुलना, मतलब कमल की तुलना हम प्रभु के चरण से कर देंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि छोटी चीज़ से हम बड़ी चीज़ की तुलना करेंगे। तुलना इसी में होता ही है कि कोई बड़ी चीज़ को देखकर हम कहते हैं इस तरह हम हो जाएं, है ना। तो इस तरीके से तुलना की जाएगी। देखिए, इसके चार मुख्य अंग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा था कि इसके प्रमुख अंग कौन से हैं और इसमें कौन सा अंग क्या है। देखिए, उपमेय क्या होता है? उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, सामान धर्म या साधारण धर्म। देखिए, उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? उपमेय। अभी हम बताएंगे अच्छे से। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, श्याम से
सुंदर है, सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे राम श्याम से सुंदर है, तो हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं? श्याम से। तो राम क्या हो गया? उपमा, उपमेय हो गया, क्योंकि इसकी तुलना कितना है। और दूसरा क्या? उपमान, जिससे तुलना की जाए। अब हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं? श्याम से। तो श्याम क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। वाचक, वाचक क्या होता है? जिस चीज से, जो कड़ी हो जिससे हम दोनों जोड़ रहे हो। राम श्याम से सुंदर है, तो से क्या है? आपका वाचक है। से क्या है? वाचक है। सा सी से सरिस ऐसे शब्द क्या होते हैं? वाचक होते हैं। तो कहा गया जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, किससे की जा रही? से। और जो धर्म हो, जो समान धर्म हो, समान गुण हो, वो क्या होते हैं? आपका समान धर्म होता है। किस चीज से तुलना की जाए, मतलब किस चीज के लिए तुलना किया जाए? सुंदर शब्द से। तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? समान धर्म। कन्फर्म। देखिए दोबारा देखते हैं, उपमेय क्या होते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, मतलब जिस चीज की तुलना की जाए। यहाँ राम श्याम से सुंदर, तो राम की तुलना किससे? श्याम से करी जा रही। तो राम क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जाए राम की? तो श्याम से। तो श्याम क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, किससे? राम श्याम से सुंदर, तो से उपमा प्रकट की जा रही है, तो से क्या हो जाएगा? आपका वाचक हो जाएगा। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? जिस गुण को, जिस रूप से, जिस रंग से तुलना की जाए, वो क्या होगा? आपका साधारण धर्म। जैसे राम श्याम से ज्यादा गोरा है, तो गोरा क्या हो जाएगा? वो समान धर्म हो जाएगा, क्योंकि गुण वही है ना। किस चीज से तुलना की जा रही है? तो गोरे से। चालाक है, राम श्याम से अधिक चालाक है, तो चालाक हो जाएगा। इस तरीके के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उपमा अलंकार के समान धर्म होते हैं। चलिए अब देखिए, अगर आपको उपमा अलंकार पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप कुछ इसके शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए, और ये जहां दिखेंगे वहां पे उपमा अलंकार होगा। जैसे सा, सी, से, सरिस, समान, जैसा, सदृश, सम, ऐसा, ज्यों, ऐसे सब जहां भी आएंगे वो उपमा अलंकार ही अधिकतर होते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखें। देखिए हम किस प्रकार पहचानेंगे उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे देखिए से आ गया, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे से आ गया। हमने बताया कि पहचान क्या है? सा सी से सरी, देखिए से आ गया। पता चल गया ना किस प्रकार से जहां कहीं भी सा से, सा सी से सरी, समान, सदृश, सम ऐसे शब्द आएंगे, वहां पे क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पे तुलना क्या की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि समान धर्म क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो वो चीजें हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया? हरिपद कोमल कमल से। देखिए जो हरि के पद हैं वो क्या है? कमल के समान क्या है? कोमल है। देखिए तो किसकी तुलना की जाएगी? हरिपद की। तो हरिपद क्या हो जाएंगे? उपमेय। पहला वाला हरिपद क्या हो जाएंगे? मतलब प्रभु के पांव क्या है? उपमेय हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तुलना किससे क्या रही? कमल से। इनकी तुलना किससे क्या रही? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक। देखिए जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता। तो देखिए यहाँ हरि के पद की तुलना की जा रही है किससे? तो ये उपमेय हो जाएगा। किससे की जा रही है? कमल से, तो कमल का उपमान हो जाएगा। अब देखिए साधारण धर्म क्या होगा? जिस गुण को लेकर तुलना की जा रही है। कोमल मतलब क्या है? कि जिससे कमल एकदम कोमल होता है, उसी तरह उनके चरण भी क्या है? कोमल। तो ये क्या होगा? धर्म हो गया, ये गुण हो गया, तो समान धर्म हो गया। और किस सेंटेंस से तुलना की जाए, जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है? आपका उपमा अलंकार है। तो क्या? से। ये क्या है? आपका वाचक है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसके हम थोड़ा सा भेद देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है। देखिए इसके दो भेद होते हैं। उपमा अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। देखिए जो ये उदाहरण है इनको जरूर याद रखेंगे। देखिए इसमें से आया तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, पहचान लोगे इस तरह से। ठीक। देखिए उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पूर्ण उपमा। देखिए पूर्ण उपमा क्या होता है? जिसमें उपमा के चारों अंग हों उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, उपमेय भी हो, उपमान भी हो, वाचक भी हो, धर्म भी हो, ये क्या होगा? पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा क्या होता है? मान लिया इसमें से उपमेय ना हो या उपमान ना हो, कोई एक या दो ना हो, मतलब कोई ना कोई एक कम होना चाहिए, कम से कम एक कम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? लुप्त। मतलब एक कुछ लुप्त होगा, इन चारों में से एक चीज नहीं होगी, तो उसे लुप्त उपमा कहेंगे। सबसे पहले हम पूर्ण उपमा देखते हैं। जिस उपमा के चारों अंग हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा कहते हैं। जिसमें क्या क्या हो? उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म चारों हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण उपमा। देखिए पीपल उदाहरण बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यही उदाहरण पूछे जाएंगे। अगर इस उदाहरण को आपने रट लिया है तो इनसे बाहर बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन आना। ठीक। पीपल पात सरिस मंडोला। देखिए ये पीपल पात,
सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ 4 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते। अब देखिए यहाँ पे 4 शब्द हैं और चारों चीज बतानी। देखिए पीपल के पत्ते तुलना किससे जा रही, पीपल के पत्ते तुलना की जा रही, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए पहला क्या है, उपमेय, जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय हो जाएगा। तो पीपल पात मतलब पीपल के पत्ते क्या हैं, ये उपमेय हो जाएंगे, उपमेय। सरिस, सरिस क्या है, इससे सासी से सरिस, ये क्या है, वाचक हो जाएगा। इसकी वजह से हम पहचान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सरिस मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये रूपक अलंकार है, सॉरी हाँ उपमा अलंकार है। और मन क्या है, मन की तुलना की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है, सबसे मन की मतलब मन की तुलना की जा रही, तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, उपमान। और दोनों में क्या क्वालिटी है, समान, डोलना। जिस प्रकार से पीपल के पत्ते हमेशा डोला करते हैं, उसी प्रकार से मन क्या होता है, मन भी हमारा विचलित हुआ करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल पात सरिस मन डोला, ठीक। देखिए इतनी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, और जिस शब्द से तुलना की जा रही है, और जिस गुण को लेकर तुलना की जा रही है, बस यही चीजें होती है 4, ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, देखिए सारे उदाहरण सब पहचान के बताते हैं। देखिए इसमें सरिस आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सा आया है, ये देखिए यहाँ पे सा आया है, तो ये भी कहा जाएगा आपका उपमा हो जाएगा। यहाँ पे सम आ गया, सा आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे समान आ गया, हमने बताया था, और यहाँ सी आ गया, तो इसलिए सब क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, देखिए यहाँ पे सागर की तुलना किससे की जा रही है, हृदय से, उपमेय उपमान। और साधारण धर्म क्या होगा, गंभीर, और सा क्या हो जाएगा आपका वाचक शब्द। गिरसा हो, ऊंचा हो जिसका मन, गिर की तुलना किससे की जा रही है, मन से, उपमेय उपमान। और साधारण धर्म कौन सा हो जाएगा, ऊंचा, और सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। इस तरह से हम इसको देख लेंगे। अगला उदाहरण, ये सारे उदाहरण याद कर लेंगे। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, ठीक, एक ही उदाहरण है। अगला है विदग्ध होके कण धूल राशि का तपे हुए कणों समान था। देखिए यहाँ पे समान आ गया, इसलिए हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा उपमा अलंकार है। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अब यहाँ सी आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ये कौन से पूर्ण उपमा थे, इनमें चारों अंग मौजूद मिलेंगे। अब देखिए अगला देखते हैं, लुप्तोपमा अलंकार। जिस उपमा में सभी चारों में से कोई अंग ना हो, उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे कल्पित सी अतिशय कोमल, कल्पित सी अतिशय कोमल। देखिए यहाँ पे कल्पित सी अतिशय कोमल, यहाँ पे देखिए 3 चीजें हैं और एक चीज नहीं है, मतलब एक चीज इसमें देखिए वाचक है, और ये क्या है, समान धर्म है, और कल्पित सी कल्पना की जा रही है ना। तो यहाँ पे उपमेय उपमान में से एक चीज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लुप्तोपमा हो जाएगा। यहाँ पे एक अंग मौजूद नहीं है। अगला है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। वैसे पहचानने के लिए सी आ गया, यहाँ पे सा आ गया, यही हमारे लिए काफी है। चलिए अगला देखते हैं। आई होप कि वो पसंद आएगा। अगर आपको समझ में, देखिए आपको अगर याद नहीं होता तो आप केवल इतना याद कर लो कि सा सी से सरिस समान सदृश ऐसे सब जहां भी आएंगे वो क्या होगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए दूसरा अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। देखिए सबसे अलग होता है, सबसे अलग होता है। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया था, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी तुलना नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की संभावना व्यक्त नहीं की जाएगी, उसको वही रूप दे दिया जाएगा। जैसे कह दिया गया कि राम श्याम है, राम ही श्याम है ना। यहाँ पे ये नहीं कहा गया राम श्याम सा है, राम श्याम जैसा दिखता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, राम श्याम है, राम ही क्या है, श्याम है। यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, उपमेय को उपमान का रूप ही दे दिया जाता, वही क्या होता है आपका रूपक अलंकार। देखिए समय सिंधु चंचल है भारी। समय क्या है, सिंधु, समय ही क्या है, सिंधु की तरह भारी है, चंचल है। चंचल मतलब क्या होता है, चलता रहता है। देखिए जैसे समुद्र क्या होता है, हमेशा उसमें लहरें उठा करती हैं, उसी तरह क्या है, समय भी क्या होता है, चलता रहता, चलता रहता। तो यहाँ पे समय और सिंधु में कोई तुलना नहीं की गई है। देखिए पहचानने के लिए तो आप इनको, यहाँ पे जो योजक चिन्ह होता है, इस अलंकार में ज़्यादातर योजक चिन्ह पाया था बीच में, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। मगर एक बात याद रखेंगे, देखिए आप लोग कहोगे कि योजक चिन्ह इसमें भी पाया था, मगर ये योजक चिन्ह हमेशा सा सी से के पहले आएगा, और इसमें योजक चिन्ह हमेशा ऐसे शब्द नहीं आएंगे और उनके बीच में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये पाएगा
तो इस तरह देखिए, तो याद रख लेंगे समय सिंधु चंचल है भारी। देखिए अगर ये आपको याद नहीं होता तो इसके आप केवल इतने उदाहरण याद कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए समय सिंधु चंचल है भारी, समय क्या है, सिंधु रूपी चंचल है। समय क्या है, सिंधु मतलब सॉरी समुद्र जैसा क्या है, चंचल है, भारी है, हमेशा क्या होता है, लहरा करता है, ठीक है। अगला है चरण कमल बंधो हरि, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, चरण कमल बंधो हरिराई। चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं मैं, हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं। यहाँ पे चरण को कमल के समान नहीं दिखाया गया, यहाँ पे चरण को कमल ही कह दिया गया, ठीक, और उसकी वंदना की जा रही थी, इसलिए यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, उसको वही रूप दे देगा। मतलब चरण कहा गया क्या कि जो पैर हैं वो कमल ही हैं, यहाँ पे तुलना नहीं कहा मानो पैर कमल हैं या फिर कमल पैर जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पे वही रूप दे देगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण क्या है, कमल है, उनकी हम वंदना करते हैं, ठीक। अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आपको ये जितने भी उदाहरण लिखे हैं सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चरण अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे तारा को घट का, उषा को नागरी का रूप दे दिया गया, अंबर को पनघट का, ठीक। जैसे अंबर का होता नीला होता है, उसी तरह पनघट भी नीला होता है। तारा घट उषा नागरी, तारा को घट का और उषा को नागरी का रूप दे दिया गया, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की गई है। अगर देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए यहाँ पे राम रतन, राम रूपी जो धन पाया है, इसने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, राम रूपी धन पाया गया, राम के जैसा धन, राम की तरह धन पा लिया गया, ठीक है, राम रूपी धन पाया गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, ठीक। यहाँ पे रूप दे दिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, पायो जी राम रतन धन पायो। अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता, हमारा मन कैसा, तुम्हारा जो चांद जैसा मुंह देखकर मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है वो सागर की तरह लहलहा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा रूपक, यहाँ पे मन को सागर का और मुख को चंद्र का रूप दिया गया है। अगला देख लेते हैं, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक। यहाँ पर भी बाल को पतंग का और संत को सरोज का रूप दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। एक बार देख लेते दोबारा से, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जाएगी, ये 4-5 उदाहरण है, 6 उदाहरण इनको याद कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा फंस जाएंगे। समय सिंधु चंचल है भारी, चरण कमर बंदो हरिराई, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी मन सागर मेरा लहराता। अगला है उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। याद रखेंगे, इतने सारे उदाहरण, 6 उदाहरण हैं, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहां क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए जहां पे कल्पना क्या कि मानो राम श्याम जैसा है, मानो क्या है कि राम श्याम जैसा दिखता है, तो यहाँ पे क्या कल्पना की जाती है, एकदम 100% नहीं कहते कि मान लो कि जैसे मैथ में क्या होता है माना a बराबर b, इस तरह से कुछ, तो वो सिस्टम होता है। इसमें उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि कोई 100% नहीं होता, यहाँ पे क्या संभावना केवल और केवल संभावना ही व्यक्त की जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसकी पहचान सबसे अच्छा अलंकार है कि इसको ज़्यादा पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें क्या हो जाएगा मनु मानो जनहु जन जानो, तो इस ऐसे 6-7 सेंटेंस है जो हाँ किसी भी दोहे चौपाई में आएंगे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम पहले देख के बताते थे, यहाँ पे क्या है इस पहले वाले मनहु आ गया, तो देखिए मनहु, ठीक, तो इसलिए ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसमें मानो आ गया तो इसलिए हो जाएगा। इसमें देखिए इस वाले में ये मानो आ गया, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है जनु आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे मनहु आ गया और यहाँ पे क्या हो गया जनु आ गया और यहाँ पे क्या हो गया मनहु आ गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो गया मानो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसे पहचानना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आपत पर प्रभात। यहाँ पे देखिए मनहु, मानो की जो नील मणि जो मणि है उस पे शैल पे जो प्रभात पड़ रही है वो श्याम के जैसे दिख रही, ठीक। तो इस तरह से अगला है उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
अब देखिए यहाँ पे मानो आ गया, ठीक। उस काल मानो क्रोध से, उनके जो क्रोध से ऐसा लग रहा कि उनके तन कांपने लगा। और मान लो जैसे किस तरह से गुस्सा आ रहा कि हवा के जोर से जिस तरह सोता हुआ सागर एक बार की जाग उठता, उस तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही। तो यहाँ पे क्या मानो आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जैसे हिम के कण होते हैं उस तरह से नेत्र की तुलना की जा, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पे क्या मानो आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। फूले काश सकल में छाए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ये क्या हो गया, जनु आ गया, ठीक। तो याद रखेंगे। अगला है रहीमन पुत्री श्याम मनोह जलज मधुकर लसय। तो यहाँ मनोह आ गया है। आगे देख जरत रिस भारी, मनोह रोष तरवार उधारी। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, मनोह शब्द आया हुआ है। सोहत जन जुग जलज समाना, ससहि सभीत देय जयमाना। तो यहाँ पे क्या आ गया, जनु। यहाँ पे भी क्या आ गया, जनु। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। देखिए यहाँ पे उसका सिर फट गया, मानो कैसा लग रहा है, जैसे कि लाल रंग का घड़ा भरा हुआ है, ठीक। तो खून जो निकल रहा है उस, मान लो कि जैसे लाल रंग निकल रहा हो घड़ा से, तो उस तरह से उसके सिर से खून निकल रहा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ संभावना व्यक्त की गई मानो। एक बार दोबारा देख लेंगे कि जहाँ कहीं भी ऐसे 3-4 शब्द हैं, इनको याद कर लेंगे। मनु मानो, जन जानो, ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पे क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रतीप अलंकार। ये भी एक इसी की तरह है। देखिए प्रतीप अलंकार क्या होता है, ये उसका उल्टा होता है। किसका, उपमा का उल्टा हो जाएगा प्रतीप अलंकार। याद रखेंगे, उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार। देखिए यह उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा कैसे, उपमेय को उपमान मान लेते हैं और उपमान को उपमेय मान लेते हैं। जैसे मुख सा चंद्र है। अब देखिए वहां पे क्या, यहाँ पे क्या, चंद्रमा की तुलना किससे, मुख से की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा, वहां पे मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती थी, ठीक। नेत्र कमल समान है, यहाँ पे वहां पे क्या, कमल की तुलना नेत्र से की जाती थी, और यहाँ पे नेत्र की तुलना कमल की जा रही है, ठीक। तो इसलिए इसका उल्टा हो जाता है। 13 मुख सो चंद्र है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मुंह है वो चंद्र है ना। तो चंद्र को मुख से तुलना की जाती है, ठीक। तो इस तरह से उल्टा तुलना की जा रही है इसमें, इसीलिए कहा जा रही है प्रतीप अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। देखिए तपस्वी कितने लंबे हो सकते हैं, ज़्यादा 7 फीट 6 फीट है ना, मगर उसकी तुलना किससे, देवदार से कर रहे हैं कि जो देवदार कितने लंबे होते हैं। देवदार जो हिमालय पे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, देवदार की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे तुलना की जा रही है। मतलब छोटे चीज़ की बड़े से तुलना, बड़े चीज़ की छोटे से तुलना, मतलब देवदार की तुलना किससे, मनुष्य से की जा रही है। तो ये यहाँ पे क्या है, उल्टा की जा रही है। चंद्रमा उसके मुख के समान। अब देखो मुख से तुलना किसकी जाए, मतलब चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है, मुख से। अब देखिए मुख, अब चंद्रमा बहुत बड़ी चीज़ है, उससे तुलना आप मुख से कर रहे हो, मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से करो तो वो तो ठीक है, मगर चंद्रमा की तुलना तुम मुख से कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा जाएगा प्रतीप अलंकार। मतलब हमने क्या किया, उपमेय को उपमान बना दिया, उपमान को उपमेय। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उपमा का उल्टा जो अलंकार होता है, विपरीत अलंकार, उसको क्या कहते हैं, तो प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो चलिए हम चारों को एक बार संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से। देखिए जैसे हम देखते हैं क्या कि उपमा अलंकार, मान लिया इसमें कहा गया कि राधा सीता सी सुंदर। देखिए यहाँ पे क्या है, राधा सीता सी सुंदर। अब देखिए सी क्या है, अब यहाँ पे क्या, राधा सीता सी सुंदर। देखिए तुलना की जा रही, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुलना। पता चल रहा है कि राम श्याम जैसा है, तो यहाँ पे क्या तुलना की जा रही, राधा सीता सुंदर। इसमें 4 अंग होते हैं। उपमेय कौन है, राधा। उपमान सीता, सी क्या है, वाचक है, और सुंदर क्या है, धर्म है ना, साधारण धर्म है। तो इस तरह से यहाँ पे तुलना की जाएगी। अब देखिए रूपक में क्या होगा, यहाँ तुलना नहीं किया जाए, राधा सीता ही है। अब देखिए राधा को सीता ही कह देगा, इसमें कोई तुलना नहीं, ऐसा नहीं कह रहे नहीं मानो सीता लग रही है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये रूपक में क्या, तो कोई तुलना नहीं की जाती, कभी भी रूपक में किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती। तो ये याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या कह देगा, राधा सीता है। देखिए उपम क्या कहा, राधा सीता से सुंदर है। अब यहाँ पे क्या है, राधा सीता ही है ना, उसको वही रूप दे दिया गया है। और यहाँ पे क्या उत्प्रेक्षम क्या, मानो राधा सीता जैसी सुंदर है। अब देखो यहाँ पे दूर से देखा है, कोई एकदम कंफर्म नहीं है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो राधा सीता से सुंदर है, ठीक, मान लो। तो यहाँ पे मानो आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे तुलना की जा रही है, कोई कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है, 50-50% चांस होते हैं। वहाँ पे क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि मानो हो सकता है, ठीक। प्रतीप अलंकार होता है सीता राधा सुंदर। देखिए यहाँ पे पहले राधा था, फिर सीता आया था, यहाँ पहले सीता कर दिया और फिर राधा कर दिया। मतलब अब पहले राधा की तुलना सीता से, अब सीता की तुलना राधा से कर रहे हैं। तो यही क्या है, प्रतीप। इसका उल्टा हो जाता है प्रतीप अलंकार। अब देखिए दोबारा हम देखते हैं,
उपमा की पहचान क्या होती है? सा सी से सरिस ऐसे शब्द आएंगे, सा सी से सरिस समान ऐसे शब्द आएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक में ऐसा कुछ नहीं आएगा, उसको वही रूप दे जाता है। ज़्यादातर क्या होते हैं इसमें योजक चिन्ह आते हैं सा सी से सरिस को छोड़ करके, तो हम पहचान लेंगे। देखिए 4 ऑप्शन होंगे आपके, तो आप आराम से उसको पहचान लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर नहीं पहचान सकते तो आप हमारे दिए गए सारे उदाहरण याद कर लो, 6-7 उदाहरण हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाएंगे। अब देखो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मनु मानो जनो जन जानो ऐसे शब्द हैं, जैसे इसमें मानो आ गया तो इसलिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और प्रतीप अलंकार क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, उपमा का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़े आ रहे हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन इसका जो दूसरा पार्ट है इसी तरीके से अच्छे से समझाएंगे उसमें भी, तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? नीले नयनों सा या अंबर, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या प्रतीप अलंकार है? इसको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।